हर गांव में एक ऐसी औरत होती है जिसके नाम से ही लोग कानाफूसी करने लगते हैं। कोई उसे बदनाम कहता है, कोई पापिन, कोई मर्दखोर, लेकिन असलियत कोई नहीं जानना चाहता। ऐसी ही एक औरत थी, सुगनी, सीमापुर गांव की। सुगनी का बचपन गरीबी में बीता था। पिता मजदूर और माँ खेतों में काम करती थी। गरीबी से लड़ते लड़ते उसके माँ बाप ने उसे जल्दी ही ब्याह दिया। पति किसान था, मेहनती लेकिन नाजुक सेहत का। शादी के कुछ साल ठीक ठाक कटे, लेकिन 5वें साल ही बीमारी से उसका पति गुजर गया। सुगनी की गोद सूनी रह गई और उसकी दुनिया अंधेरी। वो 20-22 साल की अकेली औरत बिना बच्चे, बिना सहारे के रह गई। शुरू में उसने बहुत कोशिश की, खेत संभाले, मजदूरी की, दूसरों के घर में काम किया, लेकिन अकेली औरत की मजबूरी का फ़ायदा उठाना गांव वालों को खूब आता था। औरतें उसे शक की नज़रों से देखती और मर्द धीरे धीरे उसकी चौखट पर आने लगे। शुरू शुरू में सुगनी ने इनकार किया, लेकिन अकेलापन, भूख, गरीबी और तिरस्कार ने उसकी हिम्मत तोड़ दी। धीरे धीरे उसका घर गांव के मर्दों का अड्डा बन गया। आज कोई मजदूर उसके घर जाता तो कल कोई व्यापारी, परसों कोई दबंग किसान और कभी कभी तो गांव के बाहर से आने वाले लोग भी। औरतें दांत पीसकर उसे गोलियां देती, लेकिन उनके अपने पति अक्सर उसी औरत के घर से लौटते। गांव में बच्चे उसे देखकर गालियां दोहराते और बुजुर्ग लोग मुंह फेर लेते। सुगनी का नाम बदनामी का प्रतीक बन गया, लेकिन उसके भीतर कहीं ना कहीं दर्द और अकेलेपन की आग जलती रही। वो हंसती, सजती और संवरती, लेकिन रात को अकेले रोती। कई साल तक यही सिलसिला चलता रहा। फिर एक दिन सुगनी बीमार पड़ गई। शुरुआत में तो उसने इसे मामूली समझा, लेकिन धीरे धीरे उसका शरीर कमज़ोर होने लगा। बुखार, घाव और अंतहीन थकान। जब आखिरकार डॉक्टर को दिखाया गया तो उसने कहा, तुम्हें एड्स है। ये सुनकर सुगनी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो वहीं डॉक्टर के सामने फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन असली तूफान तो तब आया जब ये खबर गांव में पहुंची। गांव में आग की तरह फैल गया कि सुगनी को एड्स है। अब वही मर्द जो रात को उसके दरवाजे पर खटखटाते थे, दिन दहाड़े उसे देखना भी गुनाह समझने लगे। औरतें अब उसे और भी ज़्यादा गालियां देती, बच्चे उस पर पत्थर मारते। सुगनी का घर जो कभी मर्दों की भीड़ से भरा रहता था, अब सुनसान और वीरान हो गया। वो अकेली रह गई, बीमार, टूटी और तन्हा। कई महीने बीत गए। एक दिन गांव में शहर से कुछ सैलानी आए। उनमें से एक नौजवान ने अनजाने में या शौक में सुगनी के साथ रिश्ता बना लिया। कुछ ही महीनों बाद जब उस नौजवान को भी वही बीमारी हो गई, तब गांव में खलबली मच गई। लोग चिल्लाने लगे, इसने तो पूरे गांव की इज्जत मिट्टी में मिला दी। गांव की पंचायत ने उसे समाज से निकाल दिया। कोई उससे बात नहीं करता, कोई उसे देखना नहीं चाहता। वो बिल्कुल अकेली रह गई। लेकिन यहीं से उसकी जिंदगी बदलने लगी। बीमारी और तिरस्कार ने पहली बार उसके मन में सवाल उठाया, क्या मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ पाप और बीमारी रह गया है? क्या मैं ऐसे ही मर जाऊंगी? वो शहर गई, महीनों अस्पताल में इलाज करवाया, दर्दनाक इंजेक्शन, कड़वी दवाइयाँ, तन्हा रातें, सब झेला। कई बार तो उसे लगा कि वो मर जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर जीने की चाह बाकी थी। और आखिरकार सालों की मेहनत और इलाज के बाद उसकी रिपोर्ट ने कहा, तुम अब स्वस्थ हो। ये सुनकर सुगनी की आंखों से बरसों पुराने आंसू निकल पड़े, लेकिन बीमारी ने उसे बदल दिया था। गांव लौटकर उसने सबके सामने सच स्वीकार किया। पंचायत में जाकर बोली, हाँ मैंने गलती की थी। मैंने अपना अकेलापन और मजबूरी गलत रास्ते से दूर करने की कोशिश की, लेकिन मैंने सिर्फ अपनी नहीं, औरों की ज़िंदगी भी बर्बाद की। मुझे भगवान ने दूसरा मौका दिया है। अब मैं इस गलती को कभी नहीं दोहराऊंगी और किसी और औरत को इस अंधेरे में जाने नहीं दूंगी। शुरू शुरू में लोग हंसे, ताने मारे, लेकिन धीरे धीरे औरतें उसकी बातें सुनने लगी। सुगनी ने गांव की बच्चियों को पढ़ाना शुरू किया, जवान लड़कियों को समझाना शुरू किया
कि मजबूरी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, गलत रास्ता कभी सुख नहीं देता। उसने कहा, अकेली औरत होना गुनाह नहीं है, लेकिन अकेलापन दूर करने के लिए गलत रास्ता चुनना सबसे बड़ा गुनाह है। मैंने भुगता है। अब मैं नहीं चाहती कि मेरी तरह कोई और। समय बीतता गया। गांव में धीरे धीरे उसकी छवि बदलने लगी। जो लोग कभी उसे पत्थर मारते थे, वही अब अपनी बेटियों को उसकी बातें सुनने भेजने लगे। औरतें जो कभी उसे बदनाम कहती थी, अब कहती, सुगनी से सीख लो। गांव की गलियों में जब भी कोई लड़की राह भटकने लगती तो लोग कहते, सावधान रहना, वरना तुम्हारा हाल भी सुगनी जैसा ही हो जाएगा। लेकिन अब फर्क ये था कि सुगनी का नाम सिर्फ बदनामी का प्रतीक नहीं रहा, बल्कि बदलाव और सीख का प्रतीक बन चुका था। ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।